शिवा, आपने श्रेया का जिक्र बहुत किया और आप जिस सूडो बंदे के कारण बोल रहे थे, आई थिंक गुजरी आप पे ही है और आप किसी दोस्त का नाम ले रहे थे। एनीवेज, क्योंकि अब आपसे उम्र में बड़ा हूँ तो थोड़ी सी खिंचाई कर सकता हूँ आपकी। सो अगर ये बात 2001 की श्रेया की है तो आज वो श्रेया सीता बन चुकी है। और ऐसे ही किसी एक मोहतरमा से मेरी मुलाकात हुई थी, तो शुरुआत वहाँ से कर रहा हूँ कि ऐसे ही हम बात कर रहे थे और उन्होंने बोला, यार कि तुम लोग आपकी जनरेशन बड़ी अलग हो गई है, there's love is in the air and everybody finds a partner very fast and stuff, and she was basically commenting on her age, that she's in the 40-45 bracket and she's not getting the kind of attention which she used to get earlier. तो उस पर कुछ लिखा था मैंने वहीं पर, तो आपसे पहले शुरुआत मुझसे करूँगा। तो अर्ज किया है, वो कहते हैं बढ़ती उम्र की ढलान है हम, वो कहते हैं बढ़ती उम्र की ढलान है हम, अब कहाँ जवानी के मेले देखे जाएंगे। वो कहते हैं बढ़ती उम्र की ढलान है हम, अब कहाँ जवानी के मेले देखे जाएंगे। और मैं कहता हूँ आप कत्ल का सामान साथ तो रखें, और मैं कहता हूँ आप कत्ल का सामान साथ तो रखें, हलाल होने आशिक कतारों में आएंगे। कुछ पंक्तियां हैं, कुछ पोएम्स हैं, and whatever I have written over the last 2.5 years of my journey is totally based on what I have experienced in life in the past, और जो भी मैंने experiences, अनुभूतियाँ जो मैंने आसपास की हैं उसकी हैं। तो एक सुबह का वक्त था, मैं उठा था और ये ख्याल जो आया मेरे मन में, ये मैंने देखा था अपने खिड़कियों के बाहर। सो कहता हूँ, आज खुले दरीचों ने डाकिये का काम कर दिया। दरीचे मतलब खिड़कियां। आज खुले दरीचों ने डाकिये का काम कर दिया, बाहर बिछी चंपा की खुशबू को कमरे के हमारे मेहमा कर दिया। आज खुले दरीचों ने डाकिये का काम कर दिया, बाहर बिछी चंपा की खुशबू को कमरे के हमारे मेहमा कर दिया। बाकी कमरों का हाल हमसे देखा ना गया, बाकी कमरों का हाल हमसे देखा ना गया, और हमने पुराने खत में वो रखा गुलाब उनके हवाले कर दिया। शुक्रिया। ये आज के हालात पर है, जो एवरीबडी इज वेरी एंटाइटल्ड दीज डेज। हर बंदा अपने आप को, स्पेशली दिल्ली में हो तो, फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम दिल्ली अराउंड 23 years बैक, मैं बिहार से हूँ, अब झारखंड कह लीजिए, और 23 साल हो गए दिल्ली में। और ये बड़ा सुनता था कि जानता है मेरा बाप कौन है, बहुत ज़्यादा वो एंटाइटलमेंट वाला वर्ड था उस पर। तो और ये मैं देख रहा हूँ किसी न किसी डिग्री में दिख जाता है आपको, चाहे वो रोड पे दिखे, चाहे आप ऑफिस में दिखे, पार्किंग स्पेस में दिखे। तो उस पर कुछ लिखा है, पेश करता हूँ। हर शख्स खुद को यहाँ समझे बैठा गफूर है, हर शख्स खुद को यहाँ समझे बैठा गफूर है, कोई दौलत के नशे में है तो कोई जामे शराब में चूर है। हर शख्स खुद को यहाँ समझे बैठा गफूर है, कोई दौलत के नशे में है तो कोई जामे शराब में चूर है। और किस तरह बयां करें सरकशे आदम का सबब, किस तरह बयां करें सरकशे आदम का सबब, यहाँ तो खुदा खुद ही कह रहा है, मैं तेरा कसूर तू मेरा कसूर। और एक चीज़, ये शेर शायद जो मेरे सुनने वाले हैं, शारिका, मेरी वाइफ, सब बैठे हैं यहाँ पर, काफ़ी मैं बोलता हूँ और मुझे ये मैं काफ़ी ज़्यादा इससे ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि आई थिंक कोविड जब हिट किया था तो बहुत से लोगों को, मैं जानता हूँ बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी नज़दीक लोगों को खोया होगा, सम क्लोज वंस, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। आई वॉज फॉर्चुनेट नॉट टू लूज समवन, बट ज़िंदगी के बहुत सारे मायने समझ में आ गए थे उस समय कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है लाइफ में, व्हाट एग्जैक्टली लाइफ मीन्स टू यू। उसमें कुछ लिखा है, पेश करता हूँ। अर्ज किया है, निकला था जब घर से, निकला था जब घर से, था इज्जत और शोहरत का जुनून, निकला था जब घर से, था इज्जत और शोहरत का जुनून, काफिले कई मिले राहगीर भी, हिंदू, तुर्क और पश्तून। निकला था जब घर से, था इज्जत और शोहरत का जुनून, काफिले कई मिले राहगीर भी, हिंदू, तुर्क और पश्तून। और आज जब लौटा हूँ ज़माने भर की दौलत लेकर, और आज जब लौटा हूँ ज़माने भर की दौलत लेकर, तो सोचता हूँ ख्वाब मेरे चंद ही थे,
इश्क, सजदा और सुकून। एक छोटी सी बहुत बहुत छोटा सा शेर लिखा था मैंने। ये मुझे बड़ा स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज मैं जयपुर एक इवेंट से गया था और कभी भी सिगरेट पीता हूँ मैं तो मेरी वाइफ ने मुझे एक मैसेज किया था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भाई द वे यू होल्ड अ सिगरेट ऑल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट यू एज अ पर्सन। तो उसमें जो दो चीज़ें निकल के आई वो था मी बीइंग एन इंटेलेक्चुअल एंड मी बीइंग अ पोएट। तो पोएट तो मैं हूँ, इंटेलेक्चुअल अब बीवी की बात है तो मान लेता हूँ। तो उस पे लिखा था, आई जस्ट गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट थॉट एंड आई रोट दिस। तो अर्ज किया है, कभी शायर तो कभी होशियार हैं हम, कभी शायर तो कभी होशियार हैं हम। अब धुएं के बादल बतलाएंगे, अब धुएं के बादल बतलाएंगे कि किसका प्यार है। कभी एहसास में होंगे अपनी यादें लेकर, कभी एहसास में होंगे अपनी यादें लेकर, कभी मौजूद होकर भी इंतजार है। अब तू मुझे अपनी कुर्बत बख्शे या नफरत, अब तू मुझे अपनी कुर्बत बख्शे या नफरत, तेरी ही फितरत झलकती है मुझ में, तेरा ही मयार है। और एक और कुछ लिखा है, ये भी मेरी जिंदगी की बहुत जद्दोजहद रही है। ये हमेशा that fight between the mind and the heart. You always have this thing, you know, that this is right and this is right, and if you want to follow your heart, you have to lose logic, and if you have to follow your logic, you have to lose heart. इस पे एक छोटी सी लिखा है, अर्ज करता हूँ। इल्म को जिंदगी की बुनियाद समझने वाले, इल्म को जिंदगी की बुनियाद समझने वाले, इश्क तूने किया ही नहीं। इल्म को जिंदगी की बुनियाद समझने वाले, इश्क तूने किया ही नहीं। कुरान और हदीस पढ़कर फाजिल तो हुए, पर हाथ किसी का अपने हाथों में लिया ही नहीं। इल्म को जिंदगी की बुनियाद समझने वाले, इश्क तूने कभी किया ही नहीं। कुरान और हदीस पढ़कर फाजिल तो हुए, पर हाथ किसी का अपने हाथों में लिया ही नहीं। इल्म और इश्क की जंग तो सदियों से जारी है, इल्म और इश्क की जंग तो सदियों से जारी है। किसी के लिए फलसफा तो किसी के लिए बीमारी है। इल्म को गुरूर बहुत है, इल्म को गुरूर बहुत है, हर बार अपनी जीत पर इतराता है। इल्म को गुरूर बहुत है, हर बार अपनी जीत पर इतराता है, पर उसे भी तो इश्क हो चला है, इस बात का उसे इल्म नहीं। ये एक छोटी सी कविता पेश करता हूं। आओ कुछ देर बैठे, कुछ बातें करें, कुछ किस्से सुने, कुछ शिकवे कहें। एक दिन मैं खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाऊंगा, एक दिन मैं खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाऊंगा, ऊपर बिछे रुई के बादलों में कहीं खो जाऊंगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई बात अधूरी रह जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई बात अधूरी रह जाए। तुम्हारी शान में बाकी हमारी जरा सी भी जी अधूरी रह जाए। चंद घड़ियां अपनी सुकून की हमें भी नवाज दो, चंद घड़ियां अपनी सुकून की हमें भी नवाज दो। कभी कभी बिना मतलब के ही मुझे आवाज दो। जानता हूं तुम्हारा वक्त कीमती है, जानता हूं तुम्हारा वक्त कीमती है, वो जाया नहीं जाएगा। बैठेंगे जब हम साथ तो कोई दूसरा वहां पाया नहीं जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला जब पूछेगा मुझसे कि नीचे का कारोबार कैसा रहा, ऊपर वाला जब पूछेगा मुझसे कि नीचे का कारोबार कैसा रहा, तो क्या कहूंगा उससे कि मेरी मिरास में सिर्फ और सिर्फ पैसा रहा। तुम समझ लेना कि निभाई है तुमने जमाने की एक रिवायत, तुम समझ लेना कि निभाई थी तुमने जमाने की एक रिवायत, और मेरे लिए वो लम्हे बन जाएंगे खुदा की इबादत। शायद खुश हो जाए खुदा, शायद खुश हो जाए खुदा और मुझे जन्नत नसीब हो, शायद खुश हो जाए खुदा और मुझे जन्नत नसीब हो। अगले जन्म में शायद तू मेरे कुछ और करीब हो।
इसलिए तो कहता हूं कि आओ कुछ देर बैठे, कुछ बातें करें, कुछ किस्से सुने, कुछ शिकवे दें। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम प्योर नॉस्टैल्जिया। जैसा कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, दिल्ली वाला हो गया हूँ, बट अभी अपने गांव को, अपने शहर को याद करता हूँ। मेरे चाचा इनफैक्ट वहाँ से आए हुए हैं, आज हमारी बहन की शादी है दिसंबर में, उसके लिए सुनने के लिए। तो ये मैं लिखा था, कविता का शीर्षक है अब मैं लौट जाना चाहता हूँ। लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस फाइट एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। आपके जहन में जरूर आता होगा कि मैं वापस जाऊँ या अपने गाँव, अपने दोस्तों के पास, लेकिन कर नहीं पाते, बट थोड़ी सी शब्दों में उसको पिरोने की कोशिश की है। आज बचपन ने फिर दस्तक दी मेरी दहलीज पर, उसकी सादगी ने पुकारा है मुझे। आज बचपन ने फिर दस्तक दी मेरी दहलीज पर, उसकी सादगी ने पुकारा है मुझे। आज फिर से पतंगों और लट्टुओं ने आवाज दी है। शुक्रिया। आज बचपन ने फिर दस्तक दी मेरी दहलीज पर, उसकी सादगी ने पुकारा है मुझे। आज फिर से पतंगों और लट्टुओं ने आवाज दी है। मैं अब जवानी की सारी अंगड़ाइयां छोड़ देना चाहता हूं। मैं अब लौट जाना चाहता हूं। मैं अब लौट जाना चाहता हूं। शुक्रिया। छत पर तप रहे तंदूर की भड़क, रात के जुगनुओं की चमक ने पुकारा है मुझे। छत पर तप रहे तंदूर की भड़क, रात के जुगनुओं की चमक ने पुकारा है मुझे। रसोई घर में पक रही खीर की महक ने आवाज दी है। दस्तरखान पे बिछे सारे मर्तबान मैं अब तोड़ देना चाहता हूं। मैं अब लौट जाना चाहता हूं। मैं अब लौट जाना चाहता हूं। गुरुद्वारे के ग्रंथी के आलाप ने मंदिर के शंखनाद ने पुकारा है मुझे। गुरुद्वारे के ग्रंथी के आलाप ने मंदिर के शंखनाद ने पुकारा है मुझे। आज फिर से मस्जिद के आजान ने आवाज दी है। शहर के कर्कश स्वरों को मैं मरोड़ देना चाहता हूं। शहर के कर्कश स्वरों को मैं मरोड़ देना चाहता हूं। मैं अब लौट जाना चाहता हूं। मैं अब लौट जाना चाहता हूं। माँ की पुचकार ने बाप की फटकार ने पुकारा है मुझे। माँ की पुचकार ने बाप की फटकार ने पुकारा है मुझे। माजी की बेरुखी ने आवाज दी है। माँ की पुचकार ने बाप की फटकार ने पुकारा है मुझे। माजी की बेरुखी ने आवाज दी है। गिले शिकवे सब भूल मैं अब उस रकीब से हाथ मिलाना चाहता हूँ। गिले शिकवे सब भूल अब मैं उस रकीब से हाथ मिलाना चाहता हूँ। मैं लौट जाना चाहता हूँ। मैं लौट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए चलिए।